क्रिमिनल केस अगर आपके खिलाफ में कोई एफआईआर दर्ज कर दे और ऐसी स्थिति में जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है, ऐसी कंडीशन में आपको डर है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, आपको जेल जाना पड़ सकता है। अब आप क्या करेंगे? आपने वो अपराध किया भी नहीं है, आपके पास सबूत भी हैं, एविडेंस है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए आपके बचाव के लिए, जिससे पुलिस आपको अरेस्ट ना कर सके और साथ ही साथ आप जेल ना जाएं? नमस्कार, हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। नए कानून के अंतर्गत कौन सा सेक्शन है, आपको क्या स्टेप लेने हैं, इसके बारे में आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। हम बात करने वाले हैं एंटीसिपेटरी बेल, जो कि नया कानून है BNSS के अंतर्गत। सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है। जमानत यानी ऐसी स्थिति जहां पर आपको ऐसा लगता है पुलिस आपको अरेस्ट करेगी या पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है। दोनों कंडीशन अलग अलग है। यानी अभी आप अरेस्ट नहीं हुए हैं, लेकिन आपको एंटीसिपेशन है, ऐसी आशंका है कि आपके खिलाफ एफआईआर झूठी दर्ज की है, आपको फंसाने की साजिश की जा रही है और अब पुलिस आपको अरेस्ट करके जेल भेज सकती है या आपको जेल रहना पड़ सकता है। ऐसी कंडीशन पे आपका जो एंटीसिपेशन है, उसी से बना है शब्द एंटीसिपेटरी बेल, यानी अग्रिम जमानत। आप जेल नहीं गए, पुलिस की कस्टडी में नहीं आए, फिर भी आप जमानत लेना चाहते हैं, जो कि नए कानून के अंतर्गत सेक्शन 83 BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जिसने पहले जो हमारा कानून था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सेक्शन 438 को रिप्लेस किया। अब आप जो एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में फाइल करेंगे, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में, वो सेक्शन 83 BNSS के अंडर में फाइल करेंगे। आपको ये समझना चाहिए किन केसेस में आपको फाइल करना चाहिए। ऐसे मामले जो गंभीर प्रकृति के हैं, आपको फंसाया गया है या लीगल हरासमेंट आपका हो सकता है, फॉल्स एक्विजिशन, झूठे तरीके से आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, इस स्थिति में आपको एंटीसिपेटरी बेल के अंदर जाना चाहिए और इसको सेक्शन 83 BNSS में आपको कोर्ट में फाइल करना चाहिए। दूसरी बात, स्टेप्स क्या होंगे अप्लाई करने के। सबसे पहले आपको किसी लीगल अथॉरिटी को फाइंड आउट करना चाहिए, लीगल लॉयर को फाइंड आउट करना चाहिए जो आपकी मदद कर सके इस पूरे मामले में, और सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। अब आपको एविडेंस क्या देने हैं। एविडेंस में सबसे पहले जो एफआईआर की कॉपी अगर आपके पास है वो आप दे सकते हैं, या उसका कॉन्टेंट या उसका क्राइम नंबर या कौन से सेक्शन में आपको किस वजह से इन्वॉल्व किया जा रहा है वो आप बता सकते हैं। फिर जब आपने एप्लीकेशन अपनी कोर्ट में दी, कोर्ट क्या करेगी, केस डायरी, जो भी पुलिस स्टेशन है उससे केस डायरी, यानी एक तरीके का आप समझ लीजिए रिकॉर्ड है कि अभी तक पुलिस के पास में क्या एविडेंस, क्या डिटेल, किसने शिकायत की है, कौन सी शिकायत है, वो सारी चीज़ें हैं। तो वो केस डायरी यानी CD कहा जाता है, वो पुलिस स्टेशन, पुलिस पर्सन कोर्ट में लेके आता है और उसके एवज में कोर्ट ये देखने की कोशिश करती है कि क्या आप इनोसेंट हैं, क्या आपने अपराध किया है। अगर प्राइमा फेसाई कोर्ट को लगता है नहीं, झूठा अपराध आपके खिलाफ है, आप कहीं भाग नहीं सकते, आप इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, आपको झूठा फंसाया गया, या आप ही कोई ऐसे एविडेंस कोर्ट के सामने एज आपका इनोसेंस से संबंधित कोई प्रूफ देते हैं, कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है, उस कंडीशन पे कोर्ट आपका एंटीसिपेटरी बेल अलाउ कर सकती है। क्यों एंटीसिपेटरी बेल? क्यों जाने दीजिए जेल? इस वजह से क्योंकि आपका जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोटेक्ट रहे, आपकी पर्सनल लिबर्टी है वो प्रोटेक्ट। बिकॉज जेल जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है लोगों की नज़र में, तो भाई जेल जाने का मतलब आप अपराधी हो गए। भले कोर्ट ने आपका फाइनल जजमेंट पास किया या नहीं किया, आप जेल गए, एफआईआर के तुरंत बाद पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, चाहे 24 घंटे या 24 दिन के लिए, तो आप अपराधी तो बन गए। तो इसी वजह से आपका प्रोटेक्शन हो सके, आपका जो कहना चाहिए पर्सनल लिबर्टी है उससे प्रोटेक्ट किया जा सके, इस वजह से एंटीसिपेटरी बेल, कि भाई झूठे केस में भी तो आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है ना, आपका लीगल हरासमेंट ना हो, इस वजह से आपका बचाव हो। इसी से संबंधित एक केस स्टडी ध्यान में आती है, सीधा रमन संगिप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010 का केस, जहां पर कोर्ट का यह कहना है कि एंटीसिपेटरी बेल का मेन पर्पस यही है कि आपको प्रोटेक्शन दे सके, आपकी पर्सनल लाइफ को, लिबर्टी को प्रोटेक्शन दे सके
सके, आपके फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर सके। इस वजह से जहाँ पर स्पेसिफिक जो केसेस होते हैं लीगल हरासमेंट के केस की मैंने कानूनी तरीके से आपको फंसाया, झूठा केस आपके खिलाफ में कर दिया, आपको जेल जाना पड़ा, आपको वकीलों के ऊपर या कोर्ट के ऊपर पैसे खर्चे करने पड़े, ऐसी स्थिति से आपका बचाव हो सके, आपकी इज्जत बच सके, ऐसी कंडीशन पे एंटीसिपेटरी बेल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऐसे कई मामले होते हैं, कई लोग एक दूसरे को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए भी ऐसा करते हैं। इस वजह से जजमेंट आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, जहां कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल के बारे में ये कहती है कि आपके एक तरीके से पर्सनल लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का, पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का जो एक बहुत अच्छा पैरामीटर है वो आपका एंटीसिपेटरी बेल है। यानी आपको जेल नहीं जाना पड़े, उसके बावजूद आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपना बचाव कर सकें। नहीं तो पुलिस तो आपको अरेस्ट करेगी, आपको तो जेल जाना ही पड़ेगा। और अगर आप जेल में हैं तो फिर रेगुलर बेल के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। ये पर्टिकुलर वीडियो था एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, अग्रिम जमानत के बारे में, जो कि BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता सेक्शन 83 में बताया गया, जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी, जहां कोई झूठा मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज कर दिया जाता है, आपका बचाव अब कैसे हो। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, पैसे नहीं कोई बात नहीं, हमारी वेबसाइट legalsathi.com आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर 7 बजे से 7:30 बजे शाम को हर दिन मैं अवेलेबल रहता हूं, आपको आपकी परेशानी से संबंधित जो भी प्रश्न है उसके जवाब देने के लिए। किसी और समय में अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, वहां आप अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद भी बात कर सकेंगे। हमारी वेबसाइट legalsathi.com के थ्रू भी आप डायरेक्टली मुझे बात कर सकेंगे। आपकी लीगल परेशानी संबंधित कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। हमेशा जो आपका कीमती महत्वपूर्ण समय मुझे मिलता है, आप सभी का इसके लिए विशेष धन्यवाद।